सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पार्ट 2 टॉपिक कवर करने वाले हैं। बेसिकली ये एलएक्यू में आने के इसके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। सो इनमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हम कवर करेंगे। तो पहला इंट्रोडक्शन, फिर जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ वातुस, फिर जनरल फंक्शन ऑफ वातुस, फिर कॉमन साइट्स ऑफ वातुस, फिर इनके 5 टाइप्स हैं वो डिटेल में देखेंगे, फिर इनकी क्षय वृद्धि। इतने तक में क्वेश्चन एलएक्यू में आता है। अब ये जो श्वसन प्रक्रिया और वाक प्रवृत्ति, ये जो 2 एक्स्ट्रा टॉपिक है, ये वाइवा में कई बार पूछे जाते हैं। तो इनमें हम एलएक्यू के लिए भी प्रिपेयर हो जाएंगे और वाइवा के लिए भी जो जो टॉपिक्स पूछे जाते हैं वो भी मैं आपको बताते जाऊंगा। सो पहला जो टॉपिक है हमारा वो है इंट्रोडक्शन। ओके, तो इंट्रोडक्शन में पहला जो श्लोकार्थ होता है वो होता है पित्त पंगु कफ पंगु पंगवो मलधातवः वायुना यत्र नियंते तत्र वर्षन्ति मेघवत्। अब इसमें पित्त पंगु कफ पंगु पंगवो मलधातवः, दैट मीन्स कि अगर वात दोष नहीं होगा, विदाउट वात, पित्त, कफ और जो हमारा मल और सप्त धातु है वो हैंडीकैप होंगे। और उसी के साथ बोला है वायु न यत्र नियंत्रे तत्र वर्षन्ति मेघवत्। अगर वात नहीं होगा तो इसके बिना कोई भी मूवमेंट नहीं होगा। इवन बादल भी अपने जगह से आगे नहीं जा पाएंगे, कोई मूवमेंट नहीं हो पाएगा। सो बेसिकली डेफिनेशन में हम लिख सकते हैं एन एलिमेंट विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी सॉर्ट ऑफ मूवमेंट इज वायु और वात। अगर यही मूवमेंट हमारे बॉडी में हो रहा होगा तब हम उसे वात दोष कहेंगे। ओके, सो निरुक्ति। तो निरुक्ति में निरुक्ति का जो श्लोक होता है वो होता है तत्र वा गति गंधन यो रीति धातु। गति का मतलब होता है मूवमेंट और गंधन का मतलब होता है एंथुजियाज्म। तो कोई भी बेसिकली ऐसा मूवमेंट जो सेपरेशन और यूनियन कराता हो तो हम उसे वात दोष कहते हैं। सिनोनिम्स, तो सिनोनिम्स में मारुत, चल, अनिल और पवन, ये इसके सिनोनिम्स है। कॉम्पोजिशन बेसिकली जो वात है वो पंचभौतिकत्व कहा जाता है, लेकिन उसमें वायु और आकाश महाभूत प्रीडोमिनेंट माना जाता है। अब हम जो टॉपिक है वो कवर करने जाएंगे वो स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर ऑफ वात में इनको बोला गया है श्लोक में अव्यक्त व्यक्त कर्मच। अव्यक्त व्यक्त कर्मच, दैट मीन्स क्या होता है कि लाइक कि वात दोष है वो इनविजिबल है, लेकिन वो एक्सपीरियंस किया जा सकता है उसके फंक्शन के थ्रू। मतलब कि वात दोष दिखता नहीं है, जैसे कि हम इलेक्ट्रिसिटी देख नहीं सकते बट हम उसे फील कर सकते हैं, वैसे ही। फिर है ओके, तो प्रॉपर्टीज ऑफ वात में इसका श्लोक है तत्र वृक्ष लघु शीत खर सूक्ष्म चला अनिला अष्टांग हृदय सूत्रस्थान 1/11। तो वात की एक एक प्रॉपर्टी हमें देखनी है। तो ये श्लोक आपको बेसिकली याद होना चाहिए, तत्र वृक्ष लघु शीत खर सूक्ष्म चल अनिला। तो वात की पहली प्रॉपर्टी है वो है वृक्ष, दैट मीन ड्राइनेस। ड्राइनेस है वो वात की क्वालिटी है। हमारे बॉडी में जितनी भी नॉर्मल एक्टिविटीज़ है, लाइक जैसे ब्रीथिंग करना है ना, मूवमेंट करना, तो इन सारी चीज़ों के लिए कॉन्टीन्यूसली इसे ऑयलनेस और वाटर प्रोवाइड होना चाहिए। अगर ये चीज़ें नहीं मिलेगी तो ड्राइनेस बढ़ जाएगा बॉडी में। फिर जो दूसरी प्रॉपर्टी है तत्र वृक्ष लघु, तो लघु दैट मीन्स कि लाइटनेस। जैसे कि हम कह सकते हैं कि अगर हम एक्सरसाइज करते हैं या हम फास्टिंग करते हैं तो हमारी बॉडी में लघुता क्रिएट होती है, लाइटनेस क्रिएट होती है ना। अब ये जो अगर लाइटनेस क्रिएट होती है तो वात क्या होता है, उसमें चल गुण होता है, तो वो हमारे टिश्यू को डिप्लीट करते रहता है, टिश्यू को कम करते रहता है। तो इससे हमारे बॉडी में वात एग्रीवेट होने लगता है, इसे लघुता कहते हैं। फिर तीसरी जो प्रॉपर्टी है वो है शीत, दैट मीन्स कोल्ड। तो वात, अभी वात को योगा वही कहा गया है। ये कई बार वाइवा में पूछा जाता है कि कौन सा दोष है जो योगा वही है। एमसीक्यू में भी आता है कि कौन सा दोष है वो योगा वही है। तो योगा वही मतलब होता है कि योग का मतलब होता है यूनियन एंड वही का मतलब होता है कैरी विथ। तो वात ऐसा है कि जैसे अगर वो अपनी प्रॉपर्टी विदाउट लूज किए बिना किसी के साथ भी मिक्स होके उसकी प्रॉपर्टी भी बताता है। जैसे कि वात अगर कफ के साथ मिक्स होगा तो वो कोल्डनेस बताएगा, और वात अगर पित्त के साथ होगा तो वो हॉट होगा। लेकिन फिर भी उनकी क्वालिटीज़ में है ना कोल्ड बताया जाता है कि वो जो वात की जो क्वालिटी है वो कोल्ड है। ओके, फिर है आगे खर। खर मतलब रफनेस। द प्रॉपर्टी बाय विच स्क्रैपिंग इज डन इज कॉल्ड रफ क्वालिटी। जिस स्क्रैपिंग होता है उसे हम रफ क्वालिटी कहते हैं। जैसे कि अगर मान लो कि अगर रबर को छोटा करना हो तो हम उसे घिसते हैं, वैसे ही अगर हमें जैसे कोई ओबेस पर्सन है उसके ट्रीटमेंट के लिए हम जो उसे ऐसे ड्रग्स देते हैं ताकि उसमें स्क्रैपिंग प्रोसेस हो, है ना, ताकि वो पतला हो जाए। ओके, सो अभी ये जो हमारा जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है वो है सूक्ष्म। तो सूक्ष्म का मतलब होता है सब्टल। ड्यूरिंग द फास्टिंग व्हेन द पर्सन डज नॉट गेट प्रॉपर फूड हिज एक्टिविटी गेट रिड्यूस, है ना। तो जैसे फास्टिंग करते टाइम क्या होता है कि जब उसे मतलब शरीर में जब खाना नहीं होता है तब क्या होता है कि ये जो वात है हमारे मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके सारी चीज़ों को सेपरेट कर देता है, ताकि लाइक सूक्ष्मता फील होती है। फिर चल, चल का मतलब होता है मूवमेंट।
मूवमेंट इज द मेन फंक्शन ऑफ वात, हैंस हलचल इज द क्वालिटी ऑफ वात दोष। तो ये थी इनकी कॉमन प्रॉपर्टीज। ओके, अब हम देखने जा रहे हैं कॉमन फंक्शन ऑफ वात दोष। तो जब मैं फर्स्ट ईयर में था तब ये श्लोक मुझे बहुत ही बड़ा लगता था और ये याद भी नहीं होता था, बट मैंने फिर इस श्लोक को 4 पार्ट में थोड़ा डिवाइड किया। फिर अगर आप देखोगे ना तो हर एक श्लोक, अगर आप इस श्लोक को लाइन बाय लाइन देखोगे तो आप इसका मीनिंग आपको इजीली समझ में आने लगेगा। जैसे कि पहला जो पार्ट है वो है वायुस्तंत्र यंत्रधरः प्राण उदान समान व्यान अपान आत्मा प्रवर्तक चेष्टानाम उच्च वचानाम नियंता प्राणता च मनशः। ओके, तो फिर से एक बार मैं प्रोनाउंसिएशन करूँगा। वायुस्तंत्र यंत्रधरः प्राण उदान समान व्यान अपान आत्मा प्रवर्तक चेष्टानाम उच्च वचानाम नियंता प्राणता च मनशः। ओके, तो पहला जो पॉइंट है वो है वायुस्तंत्र यंत्रधरा, है ना। तो इफ़ यू सी द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल फ्रेमवर्क ऑफ ह्यूमन बॉडी इट कैन बी कंपेयर्ड विथ कॉम्प्लिकेटेड मशीन। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप ह्यूमन बॉडी को एज अ मशीन की तरह कंपेयर करो तो उसके अंदर उसको स्मूथली ऑपरेट करने के लिए उसके जो सिस्टम है वो टोटली किस पर डिपेंड होता है, हमारे वात दोष पे डिपेंड होता है। इसलिए वात जो दोष है हमारे बॉडी को धारण करता है। मतलब कि जितनी भी एक्टिविटीज़ है वो सब चीज़ किस पर डिपेंडेंट है, वात दोष पे। दूसरा है कि प्राण उदान समान व्यान अपान आत्मा, मतलब कि ये जो 5 टाइप्स है, मतलब कि ये वात के 5 टाइप्स है। प्राण उदान समान, पीयूष, PUS पीयूष, है ना। फिर तो ये 5 टाइप्स आपको याद रखने होंगे। फिर प्रवर्तक चेष्टा नाम उच्च वचानम, तो प्रवर्तक का मतलब होता है कोई भी चीज़ इनिशिएट करना। तो ये कैसे मूवमेंट से इनिशिएट करेगा, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। फिर नियंता प्रणीता च मनशः, नियंता का मतलब होता है कंट्रोल करना, प्रणीता का मतलब होता है स्टिमुलेट करना। तो वात दोष है वो हमारे माइंड को कंट्रोल भी करेगा और स्टिमुलेट भी करेगा कोई भी एक्टिविटीज़ करने के लिए। ओके, फिर जो नेक्स्ट 2 लाइन होते हैं वो नेक्स्ट 2 लाइन बहुत ही, जैसे कि सर्वेंद्रियाणाम उद्योजकः सर्वेंद्रिय अर्थ नाम अभिवोढ़ा। फिर यहाँ पे सर्व शरीर धातु विहोकर संधान कर शरीरस्य प्रवर्तक वाचा। अब इसमें आप देखेंगे कि सब सर्वेंद्रिय सर्व सब स से है, तो ये इसीलिए ये 2 लाइन याद हो जाएंगे। फिर से मैं पढ़ूंगा। सर्वेंद्रियाणाम उद्योजकः सर्वेंद्रिय अर्थ नाम अभिवोढ़ा सर्व शरीर धातु विहोकर संधानकार शरीरस्य प्रवर्तक वाच। अब सर्वेंद्रियाणाम उद्योजक का मतलब क्या होता है, जो हमारा वात दोष होता है वो हमारे 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 1 उभय इंद्रिय यानी कि मन, इन सब के स्मूथ फंक्शन करवाता है वात दोष। मतलब इनके स्मूथ फंक्शन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, वात दोष। फिर सर्वेंद्रिय अर्थ नाम अभिवोढ़ा, अभिवोढ़ा का मतलब क्या होता है, अट्रैक्शन या इंडिकेशन। मतलब कि हमारे बॉडी में जो वात दोष है वो किसी भी हमारे माइंड को ऑब्जेक्ट के टूवर्ड्स अट्रैक्ट रखता है। अब जैसे कि आप क्लास में बैठे हैं, सर पढ़ा रहे हैं लेकिन आपका ध्यान नहीं है, मतलब कि आपके बॉडी में वात इम्बैलेंस है। अगर आपका अट्रैक्शन, आपका कॉन्सेंट्रेशन पावरफुल है, मतलब कि वात बैलेंस है। फिर सर्व शरीर धातु विहोकर, तो वात दोष इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट टिश्यू एंड ऑर्गन्स। तो हमारे शरीर में जितने भी ऑर्गन्स है, टिश्यू के प्रॉपर अरेंजमेंट कौन करवाता है, तो वात दोष करवाता है। फिर संधान कर शरीरस्य, तो इसमें मतलब ये क्या करता है कि संधान का मतलब होता है यूनियन और जॉइंट। तो हमारे बॉडी में जितने भी जॉइंट्स हैं उनको यूनियन मतलब सब चीज़ों को जोड़ के कौन रखता है, ये वात दोष करता है। तो ऐसे आगे जाके पढ़ोगे कि कफ करता है, बट इस चीज़ को स्टिमुलेट करने का काम वात दोष करता है। फिर प्रवर्तक वाचा, मतलब वाचक का मतलब स्पीक, तो वात दोष इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी काइंड ऑफ स्पीच एंड ऑल्सो एनी काइंड ऑफ साउंड। तो ये 4 लाइन हुए। अभी ये बाकी के 2 लाइन, इसमें क्या है, प्रकृति शब्द स्पर्शयो स्त्रोत्र सरसयोर्मूलम हर्षोत्साह योनि समिरणाग्ने दोष संशोषण सेप्ता बहिर्मलाना, है ना। तो प्रकृति शब्द स्पर्शयो, है ना। तो इस ऐसा याद रख लो कि प्रकृति का, है ना, जो शब्द है वो है ना कानों को टच कर गया हर्ष के, और फिर मतलब समीर भी आ गया, है ना। फिर दोषों का संशोषण होने लगा। तो फिर अब एक एक करके हम इसको मीनिंग समझते हैं, ठीक है। तो पहला जो है वो है प्रकृति शब्द स्पर्श स्त्रोत्र स्पर्श योर्मूलम। तो शब्द स्पर्श मतलब साउंड और टच के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, उसका रूट कॉज कौन है, वात दोष। मतलब कि परसेप्शन ऑफ साउंड एंड टच इस ये सब किसकी वजह से होता है, वात दोष की वजह से होता है। फिर हर्षोत्साह योनि, है ना। तो उत्साह योनि, मतलब योनि का मतलब होता है ओरिजिन।
तो वात दोष मतलब इफ़ वात इज़ इन नॉर्मल स्टेट, अगर वात नॉर्मल स्टेट में रहेगा तो हमारा फिजिकल और मेंटल हैप्पीनेस मेंटेन रहेगा। समीरणा अग्नि मतलब कि हमारे बॉडी में जो भी डाइजेस्टिफायर है उसको स्टिमुलेट करने का काम कौन करेगा? वात दोष। फिर दोष संशोषण मतलब कि ये दोष संशोषण का मतलब यहाँ पे हम ऑब्जर्व करना कह रहे हैं, और दोष को यहाँ पे क्लेद कहा गया है। तो ड्यूरिंग द मेटाबॉलिज्म प्रोसेस जो भी वेस्ट ये क्लेद होता है ना, इस क्लेद को एब्जॉर्व करने का काम कौन करता है? वात दोष करता है। फिर क्षिप्ता बहिर्मलानम है ना, तो क्षिप्ता बहिर्मल का मतलब कि जो वेस्ट है उसको मतलब एक्सपेल आउट करने का काम कौन करता है? वात दोष करता है। फिर लास्ट के जो 2 लाइन है, स्थूल अणुस्रोतसाम भेता कर्ता गर्भ आकृति नाम आयुषो अनुवृत्ति प्रत्ययभूतो भवति अकुपिता। मैं फिर से एक बार रीड करूँगा, स्थूल अणुस्रोतसाम भेता कर्ता गर्भ आकृति नाम आयुषो अनुवृत्ति प्रत्ययभूतो भवति अकुपिता। तो स्थूल अणु, स्थूल का मतलब होता है मैक्रो यानी बड़ा है ना, बिग, एंड अणु का मतलब स्मॉल है मतलब माइक्रो, स्रोतस। फिर कर्ता गर्भ आकृति मतलब गर्भ को मतलब कि जो फिटल है, फिटल लाइफ में जो गर्भ है उसको शेप देने का काम ये सब कौन करता है? वात करता है। तो फिर लास्ट की लाइन है, आयुषो अनुवृत्ति प्रत्ययभूतो मतलब कि फॉर द कंटिन्यूशन ऑफ लाइफ मतलब कि जीने के लिए ये सब जो भी हमारे जो भी एक्टिविटीज़ है वो सब के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? वात रिस्पॉन्सिबल है। तो अभी हमने फंक्शन तक में देखा।